हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनो हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम BEGC 133 का जो असाइनमेंट है उसके सॉल्यूशंस देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है पहले वो बता देती हूँ मैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन में इस सब्जेक्ट को लिया है, यानी कि BEGC 133 जो सब्जेक्ट कोड है, इस सब्जेक्ट को अगर आपने जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन में लिया है तो आप इस असाइनमेंट को बनाएंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का कोर्स कोड है। ठीक, इसके बाद आगे है, इसका जो नाम है वो है ब्रिटिश लिटरेचर। ठीक है, और कोड है BEGC 133। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको जो असाइनमेंट है वो किस तरह से बनाना है। और यहाँ पर आपको दी गई है लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिशन की। तो जिनका भी एग्ज़ाम जून में होगा, यानी कि जो जुलाई 2023 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो भी जून 2024 में होगा। तो उन्हें अपने एग्ज़ाम से पहले 31 मार्च तक अपने असाइनमेंट जो हैं वो अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करने होंगे। सेम इसी तरह जो जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका एग्ज़ाम अभी दिसंबर 2024 में होगा। तो वो अपने एग्ज़ाम से पहले 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर में सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका जो असाइनमेंट है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और आप देखेंगे इसमें तो ये सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला जो सेक्शन ए है, इसके अंदर आपको RTC दी गई है। ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको आपकी जो बुक है उसी में से कुछ अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनमें से लाइनें दी गई हैं। ठीक है, तो आपको वही बतानी है, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में बताना है कि वो लाइन कहाँ से ली गई है और उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 RTC दिए गए हैं और आपको ये चारों RTC करने होंगे। ये जो है 10-10 मार्क्स के हैं। ठीक है, एक RTC जो है वो 10 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, तो ये 40 मार्क्स का हो गया। इसके बाद सेक्शन B के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, इधर आपको 4 शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं और चारों जो हैं 5-5 मार्क्स के हैं। मतलब जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको 20 मार्क्स के अंदर लिखने हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का है। इसके बाद आगे है सेक्शन B के अंदर शॉर्ट ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों जो क्वेश्चन है वो 10-10 मार्क्स के हैं। तो ये जो हुआ वो आपका 20 मार्क्स का होता है। इसके बाद लास्ट है हमारा सेक्शन C। सेक्शन C के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये टोटल आपका जो है असाइनमेंट वो 100 मार्क्स का है। अब हम इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो ये आपका जो असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसे आप वीडियो को पॉज़ करके आराम से देख के बना सकते हैं अपना असाइनमेंट। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं कि आपको असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है, तो आप ध्यान रखना कि आप जब भी अपना असाइनमेंट बनाएं तो उसका जो इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको अपना असाइनमेंट किस तरह से बनाना है, तो वो आप ध्यान रखना कि अपने असाइनमेंट जो है वो सिर्फ आप ब्लू और ब्लैक पेन से लिखें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहीं पे जहाँ पर बोल्ड है, ठीक है, तो वो आप ब्लैक पेन से लिखें। बाकी आप ब्लू पेन से अपना आंसर लिखें, ब्लैक से क्वेश्चन, ब्लू से आंसर। ठीक है, और जेल पेन का यूज़ बिल्कुल भी मत करना, या किसी भी कलरफुल पेन का भी यूज़ मत करना अपना असाइनमेंट के अंदर। बहुत सिंपल रखना। ठीक है, बस अपना जो असाइनमेंट है वो आप साफ़ सुथरा बनाना। ठीक है, ताकि जो टीचर है जब वो अपना आपका जो असाइनमेंट है वो चेक करे आपने जो असाइनमेंट लिखे हैं टीचर उन्हें क्लियरली पढ़ पाए। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना। एक और बात, अपनी जो असाइनमेंट है वो आप खुद से लिखना। ठीक है, किसी और से मत लिखवाना। और
ऐसा भी मत करना कि आप असाइनमेंट को परचेज़ करके और जाके डायरेक्ट ही अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि टीचर को पता लग जाता है कि आपने असाइनमेंट खुद से बनाया है या परचेज़ करके दिया है इसलिए, ठीक है? और क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि परचेज़ करके आप डायरेक्ट स्टडी सेंटर में सबमिट करने चले जाएँगे, तो वहाँ पर टीचर आपके जो मार्क्स हैं वो कट कर लेगा, ठीक है? तो आपको अगर 90 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपना असाइनमेंट खुद ही लिखना होगा, साफ़-सुथरा लिखो, ठीक है? जैसी गाइडलाइंस दी हो रही हैं, आपके जो स्टडी सेंटर से जब गाइडलाइंस आएँगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट को अ, सबमिट करेंगे अपने स्टडी सेंटर में, ठीक है? बाकी आप इसका आंसर ये देख सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अपने जो असाइनमेंट आप बना रहे हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ना आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़कर और अच्छे से बनाना, इनके आंसर्स भी अच्छे से याद रखना। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन असाइनमेंट के आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है? तो आरटीसी को भी देख लेना, प्रीवियस ईयर के जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन क्वेश्चंस में देखना कि आरटीसी कौन-कौन सा आरटीसी पूछा गया है, क्योंकि आरटीसी जो है वो रिपीट भी हो जाता है, इसलिए क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से देख लेना। जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस जो असाइनमेंट अभी तक इस सब्जेक्ट के जितने भी हुए हैं, ठीक है? उनके क्वेश्चंस भी ज़रूर देखना। और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक इस सब्जेक्ट के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को देखना, ठीक है? तो आप उन क्वेश्चंस को भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो आप अपने एग्ज़ाम में, मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस रिपीट होने के। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी चांसेस होते हैं, और जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? इसलिए अपने असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करना, असाइनमेंट को अपना इतना हल्के में मत लेना। क्योंकि आपको पता होगा आपका जो ग्रेड कार्ड जब बनता है तो उसके अंदर 30% वेटेज जो होता है वो असाइनमेंट का होता है, और असाइनमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, आपका जो ग्रेड कार्ड होता है उसके अंदर ऐड होते हैं। इसलिए अपने असाइनमेंट को बहुत अच्छे से बनाना। जितना अच्छा स्कोर आप अपने असाइनमेंट में लेके आएंगे तो उतना अच्छा आपका ग्रेड कार्ड बनेगा, ठीक है? आई होप आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप ये आंसर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके बना सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके भी पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और आपको और किसी सब्जेक्ट का अगर असाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके अपने सब्जेक्ट बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए, या आपको किन सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या उनके सॉल्यूशंस हैं वो चाहिए। तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए हो सके तो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी।
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी, साथ ही में उनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है जिसका आपको चाहिए कि उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएँ, ठीक है, उनके आंसर्स आपको मिल जाएँ, तो आप अपने सब्जेक्ट कोड ज़रूर बताना, मैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, जिससे आपके जो एग्ज़ाम होंगे उनमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ही लेंगे, अगर आप उन क्वेश्चंस को और उन आंसर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं, आपने लिख ही लिया होगा सारे क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे आपने उनके आंसर लिख लिए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। एंड अपने असाइनमेंट को अच्छे से बनाना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।